हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टैंडर्ड 6th। रेशियो मीन्स इन वी कंपेयर द टू क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ हाउ मैनी टाइम्स दिस कंपैरिजन इज नोन एज रेशियो। कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं? रेशियो। रेशियो को हम डिनोट कैसे करते हैं? टू डॉट से। इस तरीके से हम डॉट लगाते हैं, इसको हम रेशियो बोलते हैं। इज रीड एज इज टू ना, इस तरीके से इसको रीड करेंगे। इज टू है ना। रेशियो, द कंपैरिजन बाय रेशियो लिखा ना, द कंपैरिजन बाय रेशियो। रेशियो को क्या करेंगे हम? कंपैरिजन करेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटी बाय यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। किस फॉर्म में होगा ये? डिवीजन फॉर्म में। अपॉन में होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2 है, इसको हमें रेशियो फॉर्म में दिखाना है, तो 1:2। तो ये हमने कौन सी फॉर्म लिखी है? डिवीजन। 1/2 मीन्स डिवीजन। ये 1 अपॉन में जब लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिवीजन फॉर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी, डिवीजन। 25 इज डैश टाइम्स ऑफ 5। 5 का ये कितने टाइम्स है? 5 के टेबल में 25, विच नंबर? 5 के टेबल में 25, 5 जा 25। 5 टाइम्स ऑफ 5, 5 टाइम्स ऑफ 5 मीन्स 25। 8 इज द डैश पार्ट ऑफ 64। 64 का ये कौन सा पार्ट है? 8 8th पार्ट है। 8 8 जा 64 होता है, 8th पार्ट। 64 का कौन सा पार्ट हुआ? ये 8th पार्ट। वी डिनोट रेशियो यूजिंग सिंबल। सिंबल कैसे अभी बताया, कैसे यूज करते हैं? टू डॉट, इस तरीके से। द रेशियो ऑफ 6 to 18। 6 और 18 का रेशियो निकालना है। ये देखिए 6:18, तो हम लिखेंगे 6/18। तो 6 और 18 किसके टेबल में आते हैं? 6 के टेबल में। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, HCF निकाल लेंगे तो 6 आएगा। 6 से हमने डिवाइड कर दिया तो 1/3। तो इस रेशियो क्या आ गया? 1:3। चाहो तो आप 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 जा, 2 से किया 9, तो हमारा आंसर आ गया 3/9। अगेन किससे कैंसिल होगा? ये 3 से, तो 3 3 जा 9, तो 1/3। रेशियो क्या है? 1:3। डायरेक्ट करो या फिर स्मॉल नंबर से भी आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा क्या? 1:3। 1:3। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। 63 to 105। 63 अपॉन में 105। 63 और 105 कौन से टेबल में आएंगे? 7 के टेबल में। 7 से इसको डिवाइड किया 9 आ गया, और 7 से इसको डिवाइड किया 15 आया। अगेन डिवाइड किया 3 से, 3 से डिवाइड किया तो 3 के टेबल में 15, 5 जा। द रेशियो ऑफ 63 to 105, 3:5। ये 3/5 मीन्स 3:5। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसको देखेंगे कि किससे डिवाइड हो सकता है। डिवाइड हम किससे करें, ये कैसे फाइंड आउट करें? हम HCF फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा 95 to 55 है। ठीक है, तो 95 किसके टेबल में आता है? या तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए तो कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। इसको हमने डिवाइड किया 5 से। 5 1 जा, 5 9 जा 19, 1 जा। 5 से डिवाइड किया 11, 5 से नहीं जाएगा, 11 1 जा 11। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा? 5। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो HCF हमारा क्या है इसमें? 5। तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 95/55 इक्वल 95 डिवाइड बाय 5, 55 डिवाइड बाय 5। आंसर आ गया हमारा कितना? इसको हमने इससे डिवाइड किया तो यह आया हमारा 19, इसको डिवाइड किया तो 11। 19 और 11 दोनों कैसे नंबर है? ये प्राइम नंबर है जो और किसी टेबल में नहीं आते हैं। तो 19/11 इसको रेशियो फॉर्म में लिख देंगे। द रेशियो ऑफ 95
टू 55 इक्वल 19:11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 to 90। 120 अपॉन 90, 120 अपॉन 90, जीरो से हमने जीरो कैंसिल कर दिया तो 12/9। 12/9 विच टेबल, कौन से टेबल में आएगा ये? 3 के टेबल में। तो 9/3, तो ये 3 के टेबल में 4 नंबर पर और ये 9 3 के टेबल में 3 नंबर पर। द रेशियो ऑफ 120 to 90 इक्वल 4:3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ ₹60 to 120 kg इज 1:2। राइट या रॉन्ग? अब 1:2 ये राइट है रॉन्ग? 60 के टेबल में 120 आ जाएगा क्योंकि जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, 6 2 जा 12, तो 1:2 आएगा। यस या नो? अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि 1:2 आएगा, है ना। जो गलती मैं कर रही हूँ वही सभी गलती कर रहे हैं। इसमें क्या है देखिए, यूनिट रुपीज़ है, यहाँ पे केजी है। तो जब यूनिट डिफरेंट हो तो कंपैरिजन होगा ही नहीं। कंपैरिजन हम कब करते हैं? जब सेम यूनिट हो। तो ये आंसर क्या हो गया हमारा? रॉन्ग। 1:2 ठीक है, पर यहाँ पर रुपीज़ होता तब राइट होता। यहाँ पे किलोग्राम में दिया है और यहाँ पे रुपीज़ में दिया है, इसलिए ये आंसर क्या हो गया? रॉन्ग। देखिए द रेशियो ऑफ फादर एज टू सन्स एज मे बी 3:5। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है फादर एज 3 और सन एज 5, तो हो नहीं सकता ना। अगर हम इसको नॉर्मल उसमें लेके हमें नहीं मालूम वो डिजिट क्या होगा, पर 3 तो फादर एज होगी नहीं क्योंकि सन की यहाँ पे बॉडी दिखा रहा है, तो ये स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा? रॉन्ग। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ 100 लीटर्स एंड 75 लीटर्स। यहाँ पे यूनिट सेम है, लीटर है। इसको हम कंपेयर करेंगे कि 4:3 आ रहा है या नहीं। इसको कैसे करेंगे? वही डिवाइड करके 100 अपॉन में 75। अब ये किससे कैंसिल होगा? ये हमारा हो जाएगा 25 से। 25 के टेबल में 100 4 जा और 75 हम 3 नंबर पर, तो 4/3 मीन्स 4:3, 4:3। ठीक है, इसको 2 भी पढ़ सकते हैं और रेशियो भी पढ़ सकते हैं। तो 4:3 है। यस, ये राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। 35 किलोमीटर टू 140 किलोमीटर। 35 लिखा, 140 लिखा। इन्होंने HCF निकाला होगा तो 35 आया, तो 35 से 35 को डिवाइड किया तो 1 आ गया और 35 के टेबल में 144 जा, तो 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 सेकेंड टू 15 सेकेंड। इसको भी इसी तरीके से करेंगे, दोनों यूनिट सेम है, सेकंड में है 60/15। अब इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? 15 से कर सकते हैं क्योंकि 15 के टेबल में 60 आता है। 15 डिवाइड 15, 15 4 जा 60 और 15 के टेबल में 15 1 जा, तो आंसर क्या आ गया? 4:1। इसको 1:4 नहीं पढ़ना है, जो आपका फर्स्ट नंबर है पहले लिखेंगे फिर ये लिखेंगे 4:1। रेशियो में हम चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज कर दे तो आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर टू 270 सेंटीमीटर, यूनिट सेम है। हमेशा देखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। जो गलती यहाँ पर हो रही थी वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ था, यहाँ किलोग्राम था, यूनिट डिफरेंट थी, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिट को कंपेयर करेंगे कि यूनिट सेम है या नहीं, नहीं है तो उसको बनाएंगे, पर केजी और रुपीज़ को हम नहीं बना सकते, इसलिए वो रॉन्ग हो गया। यहाँ पर 90 अपॉन में 270, जीरो से हम जीरो कैंसिल कर देंगे तो 9/27, 9/27, 9 किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से। 27 किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से। 9 के टेबल में 9 1 जा और 9 3 जा 27, तो आंसर आ गया हमारा 1:3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 45 मिनट टू 3 आवर्स। यहाँ पे मिनट है, ये आवर है। अब आवर्स को हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो 1 आवर में हाउ मैनी सेकेंड, 1 आवर में 60 मिनट, 1 आवर मीन्स 60 मिनट। 3 आवर मीन्स 3 को इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 180। 6 3 जा 18 या 3 6 जा 18 और 1 0, 180। अब हम कंपेयर कर सकते हैं रेशियो, किसके साथ कंपेयर करना है, रेशियो ऑफ 45 मिनट टू 180 मिनट। 45 अपॉन में 180। अब इसको हमें कैंसिल करना है, तो भाई HCF वाले फार्मूले से कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, 45 का फाइंड आउट करेंगे और 180 का फैक्टर निकाल लेते हैं। ये हमने किससे डिवाइड किया, 3 से, तो ये 15 आ गया। अगेन 3 से डिवाइड किया 5, 5 के टेबल में 5 1 जा, 1 प्लेस पे 0 है तो डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18, 1 0, 2 से डिवाइड किया, 90 का हाफ कितना होगा 45, 3 से डिवाइड किया, ये वापस यही आ गया 45, 15, 3 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1। अब कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा 45 के फैक्टर आए हैं, 180 के फैक्टर है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब कॉमन क्या है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ है और 5 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 45 से। कुछ बच्चों को अगर ये नहीं आता हो तो इस तरीके से हम डिवाइड करके ये भी कर सकते हैं। 2 9 जा 18, माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, डिवीजन नहीं होगा 0, तो ये 90 आ गया। फिर 90 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा 8, माइनस किया 1 0, 2 5 जा 10। इस तरीके से हम डिवाइड करके कर सकते हैं। तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 45 से। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 45 को 45 से और 180 को भी 45 से, क्योंकि हमारा HCF क्या आया है 45। 45 के टेबल में 45 1 जा और 180 के कौन से नंबर पर आएगा, 4 पर। ठीक, तो ये आ गया हमारा आंसर 1:4, 1:4। क्लियर, कैसे आया 180 को कैसे किया हमने, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 180 45 से किया तो 4 के टेबल में, क्योंकि ये 18 है और 4 के टेबल में 16 आता, फिर उसके बाद 20 आता, तो बड़ा हो जाएगा। तो 45 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 80, यहाँ पे आ गया 180, तो ये 0, तो 4 से ये डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1500 ml टू 4 लीटर। अब ml में है और लीटर में है, तो लीटर को हम ml में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर मीन्स 1000 ml, 4 लीटर मीन्स 4000, 4 को 1000 से इंटू कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 4000 ml। क्लियर। अब रेशियो ऑफ 1500 ml टू 4000 ml, इसमें हमें कंपैरिजन करना है। तो 1500 अपॉन में 4000, कितनी जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह गया 15 अपॉन में 40। अब देखो किससे डिवाइड होगा ये 15 अपॉन 40, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल में आता है ये। तो 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, आंसर आ गया 3:8, 3:8। नेक्स्ट है 30 पैसे टू ₹1। अब पैसे में है और रुपीज़ में है, रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 रुपीज़ मीन्स 100 पैसे, 1 रुपीज़ मीन्स 100 पैसे। कंपैरिजन करेंगे रेशियो ऑफ 30 पैसे टू 100 पैसे, सेम यूनिट हो गई। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। रेशियो का मतलब यही है कि 2 नंबर्स में कंपैरिजन करना, 2 क्वांटिटी में कंपैरिजन करना। 30 अपॉन में 100, 0 से हमने 0 कैंसिल कर दिया, हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 3/10।
और 3/10 ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 3 हमारा प्राइम नंबर है और 10 हमारा कंपोजिट नंबर है। दोनों नंबर सेम होने चाहिए ना, क्या तो प्राइम होंगे तो भी नहीं कैंसिल होगा, पर कंपोजिट होंगे तो ही कैंसिल कर सकते हैं। तो 3/10 मीन्स 3:10, 3:10 या 3:10। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।